जिस माहौल में ये बजट बना है उसको देखते हुए आज हेल्थ सेक्टर से शुरू किया, स्वास्थ्य सेक्टर से शुरू किया और उन्होंने बताया कि इस बार का जो टोटल हेल्थ बजट है वो 2,23,000 करोड़ है, जो कि पिछली बार की तुलना में 137% ज्यादा है। तो इस बजट में सरकार का फोकस मुख्यतः स्वास्थ्य विषयों पर रहा है, ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, इसकी भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर जो सिस्टम्स हैं हमारे, उनको दुरुस्त किया जाएगा। 17,000 गांव में और 11,000 अर्बन एरियाज में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे। तो ये शुरुआती घोषणाएं जो वित्त मंत्री ने की उनमें से एक है। अजय, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक तरह से जहां स्वास्थ्य पर बहुत जोर देने की बात कही गई है, वहीं आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की पूरी जबरदस्त पैरोकारी इसमें की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की गई, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए सरकार तैयार है। और हालांकि वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने अपने खर्च में, या यूं कहें कि जो एक्सपेंडिचर है सोशल वेलफेयर पर और तमाम अन्य क्षेत्रों में, कहीं कोई कटौती नहीं की है। सबसे प्रमुख बात यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कुछ चीजें महंगी और कुछ चीजें सस्ती जरूर की गई हैं, लेकिन उसे भी आप इस अगर परिप्रेक्ष्य से देखें कि विदेश से आयातित चीजों को महंगा किया गया है, लेकिन अगर कोई चीज, कोई वस्तु हिंदुस्तान में निर्मित है तो वो और पहले से सस्ता होगा। मोबाइल फोन जरूर आपके लिए महंगा हो जाएगा, लेकिन सोना चांदी अब सस्ता होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपके लिए तमाम रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन प्रमुखता अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने अपना जोर बड़े पैमाने पर सामने रखा है। और एक जो डिसइन्वेस्टमेंट के सेक्टर में सरकार की घोषणा है, जिसे मैं समझता हूं कि अब तक के सबसे बड़े लैंडमार्क घोषणाओं में से माना जा सकता है, 2 सरकारी बैंकों के विनिवेश की बात सरकार ने की है। और उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को भी, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके विनिवेश की बात भी की है। और ये अगर इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाता है तो सरकार इसके जरिए बहुत राजस्व उठाने की बात कर रही है, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। ये सेंटिमेंट अजय जो है मार्केट शेयर में दिख रहा है इस वक्त। शेयर बाजार जो है मुंबई का वो 2.7% ऊपर जा चुका है। इस भाषण के दौरान ही लगभग 1,300 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। 47,574 पर इस वक्त है। तो ये मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि बाजार को अच्छा लगा है ये बजट वित्त मंत्री का। और एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार ने अपने कदम गवर्नेंस में रखे हैं, लेकिन बाजार से पीछे खींचे और बाजार इसको पसंद करता है। बिल्कुल, दरअसल मोदी सरकार की ये एक तरह से थीम के तौर पर कहा जा सकता है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये जो बात है, ये सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार साबित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बड़ी स्ट्रैटेजिक सेल की बात सामने आ रही है। बीपीसीएल, एयर इंडिया, आईडीबीआई, अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये तमाम चीजें जो हैं ये बाजार के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसमें वही बात है जो हम पहले कर रहे थे कि आपने भी कहा कि ये पूरी कब होंगी। बिल्कुल, ये सेल पूरी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में जो खास करके 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और इसकी बातें हैं। मीनाक्षी, जरा आप कुछ डिटेल्स बताइए कि दरअसल हमारे दर्शक समझ सकें कि इस बजट के जरिए उनकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने है। कृषि क्षेत्र में एमएसपी पर कई बड़े बदलाव हैं और यहां पर लागत का 1.5 गुना ज्यादा फायदा, इसका दाम मिलेगा। ये एक बड़ी बात है कृषि क्षेत्र में। इतना ही नहीं, 1,000 मंडियां डिजिटल की जाएंगी, मंडियां लैब से जुड़ेंगी, पारदर्शिता के लिए डिजिटलीकरण किया जाएगा, मछली पालन के लिए हब बनाए जाएंगे, 5 जगह मछली पालन के लिए हब बनाए जाएंगे। और ये सिर्फ मत्स्य पालन के लिए ही नहीं, बल्कि इस तरीके से डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन, कपास, गेहूं की खरीद बढ़ी, दलहन खरीद में 40 गुना का इजाफा हुआ है। अगर 2019 के मुकाबले 2020 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 40% का इंक्रीज इसमें दिखाई दिया है। 2020 में गेहूं खरीद में 62,000 करोड़, 2020-21 में यह बढ़कर 75,000 करोड़ का इजाफा, आपके सामने ये आंकड़ा है। धान की खरीद में भी तेजी आई। इसके अलावा अब आप देखें स्वास्थ्य बजट, अगर हम इसे ये कहें कि ये बजट जो है ये हेल्थ बजट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 137% का इंक्रीज बजट एलोकेशन में हुआ है। 2.24 लाख करोड़ देखिए ये स्वास्थ्य को दिया गया है। 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 35,000 करोड़ का एलोकेशन। रेलवे की अगर बात की जाए तो 1.10 लाख करोड़, यहां पर
सड़क के लिए, अच्छा जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें अगर हम बात कर ले केरल की, बंगाल की, असम की, अब लोग ये कह सकते हैं कि ये तो चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन नेशनल हाईवेज बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक अच्छा एलोकेशन है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए देखिए एनवायरमेंटल की तरफ भी ध्यान पूरी तरीके से सरकार ने रखा है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जैसा देवेंद्र लगातार बात कर रहे थे कि उनकी भी नजर है कि एमएसएमई सेक्टर में कितना एलोकेशन होता है, तो इस सेक्टर को भी बूम देने के लिए एक अच्छा एलोकेशन है। रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़, अगर हम ये कहें कि जितने साइंस रिसर्च सेंटर्स हैं, खासतौर पर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए जो ऑलरेडी हमारे देश में है, लेकिन 4 और नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, तो इसके लिए भी पैसा अच्छा खासा एलोकेट किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि अछूता कोई नहीं रहा है, सारे सेक्टर्स को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जोर दिया गया है बजट के अंदर, जैसा अभी मीनाक्षी ने बताया 4 राज्यों में, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चारों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। बहरहाल इसके अलावा रेलवे पर काफी जोर है। इंपॉर्टेंट ये है चुनाव होना हो लेकिन सड़क बने। हाँ, लेकिन चाहे चुनाव के बहाने बने, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है अगर चुनाव है तो इस तरह से प्रोजेक्ट सामने आएंगे। उसके साथ साथ जो चाय उत्पादक 2 राज्य हैं, असम और पश्चिम बंगाल, वहां पे भी 1,000 करोड़ की घोषणा वहां पे भी की गई। तो चुनाव को भी इसमें एक तरह से समावेश किया गया। लेकिन जैसा कि आप नेशनल हाईवेज की बात कर रहे थे, नितिन गडकरी के मंत्रालय को अब बजटरी एलोकेशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लगभग 12 से 14% का इंक्रीमेंट अगर सिर्फ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्पेंड है। फिस्कल डेफिसिट जो है 6.8% रहने का अनुमान है इस बार। पिछले वर्ष की तुलना में ये कम हुआ है, पिछले साल 9.5% था। जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे मेहमानों के साथ भी कि पैसे की जरूरत सरकार को इस बार बहुत ज्यादा, पैसा कहां से आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो जो टारगेट था 3-3.5% का, उससे तो बहुत दूर आ गया है। खैर, लेकिन वित्त मंत्री ने एक रोड मैप भी रखा है कि अगले 5 वर्षों में इसको वापस हमें पटरी पर कैसे लाना है। उन्होंने बताया कि कई स्रोतों से सरकार पैसा लेगी, बाजार से भी लेगी और जगहों से भी बोरोइंग करेगी। तो सरकार ने अपने कर्ज के जरिए पैसा तो लिया है, अब उसे वो खर्च किन जगहों पे कर रही है, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो समझने वाली बात है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने कई पहलू आपको बताए हैं। तो सरकार जो बार बार कहा जा रहा था, मेहमानों के पास भी हम चलते हैं, त्रिवेदी जी, सरकार स्पेंडिंग करना चाहती है ताकि इकोनॉमी के पहिए तेजी से दौड़े। इस बजट में आप क्या समझे, फोकस कहां है खर्च का? देखिए, हर खर्चे के 2 पहलू होते हैं, केपेक्स और ओपेक्स। तो केपेक्स पे अगर हम लोग जाएं तो हेल्थ सेक्टर का केपेक्स बहुत बड़ा बढ़ा दिया गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हेल्थ सेक्टर में केवल ओपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट रहती थी, इस वक्त कैपेक्स को भी बहुत बढ़ाया गया। केपेक्स ओपेक्स का सर अगर फर्क समझे, मैं लेमन की तरह पूछ रहा हूं आपसे, केपेक्स मतलब जिसमें हम कोई नई चीज बनाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी अस्पताल बनाना, नई मशीन लाना, ये सारी ये एक नया चीज, ये नई चीज है कि इतने वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स, प्राइमरी हेल्थ लैब्स को ठीक किया जाएगा। उसके अलावा 4 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो कवर हुए हैं, जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज और रोड्स, आप देखेंगे कि पूरा पिटारा ही खोल दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने इन 4 सेक्टर्स के लिए, और बड़े बड़े कॉरिडोर्स और बड़ी बड़ी योजनाएं लाए हैं। फंडिंग की बात में एक नया पहलू लाए जो हम लोग बीच में बात नहीं की, मल्टीलैटरल फंडिंग। मल्टीलैटरल फंडिंग का मतलब ये हुआ कि IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB एंड अदर बैंक से पैसा लिया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है, हमेशा लिया जाता है, उनका बेस्ट रेट मिलता है और वो किया जाना चाहिए। और लॉन्ग डिस्टेंस पे पेमेंट होता है, आपका फिस्कल डेफिसिट इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही समझदारी वाला एक अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि इसके क्रिटिसिज्म में कई बातें कही जाएंगी, लेकिन पहले भी सरकारों ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से फंडिंग की बात की है और उससे कहीं फायदा भी हुआ है। इसका फायदा दरअसल किस तरीके से पर्कुलेट करेगा हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जरा ये समझाइए त्रिवेदी जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपकी बोरोइंग अगर